Right, so we're starting on the topic of face. So in today's video, we'll be talking about the skin, superficial fascia, deep fascia and facial muscles. Basically the focus will be on the muscles of face और कौन सी muscle के action से कौन सा मतलब आपका expression आएगा, that all. So starting with the skin part. जो face की skin होती है that is thick, elastic and highly vascular. Now it is not actually histologically thick. It is not histologically thick. But thickness wise it is thick. Alright, so next हम लोग बात करते हैं superficial fascia, फेस की superficial fascia के बारे में. इसके अंदर जो फेस की superficial fascia है उसके अंदर there are variety of facial muscles. Now the muscles of face do not have any bony attachment. The reason for that is कि अगर muscles आपके bone से attach रहेंगे तो वो facial expressions में help नहीं कर पाएंगे and there will be no expression at all. So इसलिए जो मसल्स होती हैं दे आर इंसर्टेड इन द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ फेस. प्लस इसके अलावा इसके अंदर होता है वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट एंड मोर सब्सटेंशियली द फैट इज प्रेजेंट इन द बकल रीजन. जो बकल रीजन होता है उसके अंदर कंपैरेटिवली ज़्यादा फैट प्रेजेंट होता है. नाउ बकल रीजन न्यूबॉर्न्स के में फिर भी ज़्यादा होता है, मतलब छोटे बच्चों को देखा होगा उनके बकल एरिया में काफ़ी प्रोमिनेंट फैट होता है एंड दैट इज़ नोन एज सक्टोरियल पैड ऑफ फैट. That is known as sectorial pad of fat. So next, talking about the deep fascia. Deep fascia जो है वो face के अंदर absent होता है. Deep fascia is not present in the face. And if it why? Because if deep fascia was present, तो जो muscles of facial expressions हैं वो superficial fascia तक नहीं पहुँच पाती and there would not have been any facial expression. Except deep fascia is present on parotid gland. Parotid gland के ऊपर deep fascia present होता है and that is called as, और उसको हम लोग बोलते हैं perotidomesenteric fascia. That is called as perotidomesenteric fascia. Alright. So next अभी हम लोग बात कर लेते हैं muscles of face की. Next हम लोग बात कर लेते हैं muscles of face की. तो we say that muscles of face are a remnant. Muscles of face are a remnant of peniculus carnosus. Alright. Now peniculus carnosus जो है वो हमारे अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, rather it is the muscle present in lower animals under the skin. ये भी superficial fascia के अंदर इंसर्टेड होती है. फॉर एग्जाम्पल आपने काउज में देखा होगा, बफेलोज में देखा होगा कि उनके ऊपर अगर मक्खी बैठ जाती है तो दे डोंट नीड टू मूव एट ऑल, रादर वो अपनी स्किन को हिला सकते हैं. सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ पेनिकुलस कार्नोसिस. सो वी से दैट द मसल्स ऑफ फेस आर अ रेमिनेंट ऑफ पेनिकुलस कार्नोसिस. अभी मसल्स ऑफ फेस को स्टडी करने के लिए विल बी यूजिंग अ डायग्राम. Let's say this is the face. इसके अंदर this is the nasal cavity, this is the orbit and this is the oral cavity, right? तो सबसे पहले जो मसल आती है वो आती है अराउंड द ऑर्बिट. होल्ड ऑन. अराउंड द ऑर्बिट जो मसल प्रेजेंट होती है ये वाली. दिस मसल इज कॉल्ड एज ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई. लेबलिंग हम लोग सबकी बाद में कर लेंगे, एक बार आप देख लो सारे. नाउ देयर इज़ वन मोर मसल प्रेजेंट. आपने स्कल के अंदर देखा होगा कि यहाँ पे सुपरसिलियरी आर्च होती है, तो सुपरसिलियरी आर्च के ऊपर एक मसल प्रेजेंट होती है नोन एज कॉरुगेटर सुपरसिलाई. नॉन एज कॉरुगेटर सुपरसिलाई. राइट. फिर यहाँ पे एक मसल प्रेजेंट होती है, दिस इज कॉल्ड एज प्रोसीरस. प्रोसीरस किस लिए काम आती है? प्रोसीरस काम आती है फॉर ट्रांसवर्स रिंकलिंग ऑफ आई. कॉरुगेटर सुपरसिलाई जो भी आपकी दैट उसका फंक्शन क्या है? फ्राउनिंग, मतलब फ्राउनिंग एक्सप्रेशन जो बनाते हो तो उसके लिए जो मसल यूज़ होती है दैट इज़ कॉरुगेटर सुपरसिलाई. फिर जो ऑर्बिट के अराउंड मसल प्रेजेंट थी विच वॉज मतलब इसका नाम मैंने बताया था ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई. तो ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई का काम क्या होता है? क्लोजिंग ऑफ आई, आई को क्लोज करने में काम आती है. देन नोज़ के साइड में जो मसल एक प्रेजेंट होती है यहाँ पे, ये नोज़ को कंप्रेस करने के लिए काम आती है एंड इसका नाम है कंप्रेसर नोजाई. व्हाट इज़ इट्स नेम? कंप्रेसर नोजाई. देन यहाँ पे ओरल कैविटी के चारों तरफ जो मसल प्रेजेंट होती है दैट इज़ नोन एज ऑर्बिकुलरिस ऑरिस. ऑर्बिकुलरिस ऑरिस इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है क्लोजिंग ऑफ माउथ. ठीक है. नाउ नेक्स्ट कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं हमारी आइज से शुरू होती हैं, मतलब आइज से नहीं यहाँ से शुरू होती हैं एंड देयर इंसर्टेड हेयर. सो ये जो मसल होती है इसको ध्यान से ड्रॉ करना बिकॉज इट पासिस फ्रॉम द एला ऑफ नोज टू. यहाँ पे एला ऑफ नोज होता है, ये उसको टच करते हुए जाती है. इस मसल का नाम है लेवेटर लेबियाई सुपीरियोरिस एलिकोई निजाई. व्हाट इज़ इट्स नेम?
लिवेटर लेबियाई सुपीरियरिस एलिक्विनिजाए, इसके नाम से ही इसका फंक्शन डिफाइन हो रहा है। मतलब लिवेटर लेबियाई सुपीरियरिस मतलब लिप को, अपर लिप को एलिवेट करेगी, और एलिक्विनिजाए मतलब इला ऑफ नोज़ के साइड से जा रही है तो ये नोज़ को डायलेट करेगी। ठीक है, तो इसका फंक्शन हो जाएगा एलिवेट्स द अपर लिप एंड डायलेट्स नॉस्ट्रल्स। नेक्स्ट मसल इज यहाँ से इंसर्ट होती है यहाँ पे, सिमिलर फंक्शन, इट इज़ लिवेटर लेबियाई सुपीरियरिस। ये एल ऑफ नोज से पास नहीं होती, सिर्फ लिवेटर लेबियाई सुपीरियरिस है, तो इसका फंक्शन हो जाएगा टू एलिवेट द अपर लिप। राइट, देन यहाँ से आती है आपकी नेक्स्ट मसल, दिस इज ज़ाइगोमेटिकस माइनर। ज़ाइगोमेटिकस माइनर ये भी अपर लिप को एलिवेट करती है। एंड यहाँ पे आपकी एक मसल आती है ज़ाइगोमेटिकस मेजर, ये इंसर्ट होती है आपके एंगल ऑफ लिप के ऊपर, तो एंगल ऑफ लिप को एलिवेट करेगी, तो मतलब ये इट इज़ द मेजर मसल जो स्माइलिंग में हेल्प करती है। सो ज़ाइगोमेटिकस मेजर स्माइलिंग में हेल्प करती है। राइट, देन यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल मसल होती है जिसका नाम है राइजोरियस। राइजोरियस का फंक्शन होता है ग्रिनिंग, ग्रिनिंग में हेल्प करती है ये। देन एक नीचे की साइड मसल होती है, जैसे ऊपर सारी एलिवेट कर रही होती थी ना मसल्स, ये चारों जो मसल्स आपकी एलिवेट कर रही हैं, ऐसे नीचे की साइड मसल आती है, इसका नाम एंगल के ऊपर इंसर्ट होती है, तो डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस मीन्स इट डिप्रेसेस द एंगल ऑफ माउथ, एंड ये सैडनेस के टाइम पे ये वाली मसल काम करती है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक मसल आती है जो लोअर लिप को डिप्रेस करती है, तो इसका नाम हो जाएगा डिप्रेसर लेबियाई इन्फीरियोरिस। सो ये वाली जो मसल है ये इस साइड भी होगी, मतलब दो ये जो ऊपर वाली चार मसल्स हैं ये दूसरी साइड भी होंगी, लेफ्ट साइड भी, बट फॉर द सिंप्लिसिटी एंड थोड़ा डायग्राम ठीक देखिए इसमें एक ही साइड ड्रॉ किया है, बट ये दोनों साइड होती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एंगल ऑफ लिप पे नीचे वाली आ जाएगी डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस। ऊपर की साइड कौन सी वाली थी, जैसे ये डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस थी, तो यहाँ पे डिप्रेसर एंगुलाई एलिवेटर एंगुलाई ऑरिस भी होती है, बट वो मैंने राइट साइड इसलिए ड्रॉ नहीं की थी क्योंकि वो ज़ाइगोमेटिकस मेजर के साथ में ओवरलैप करेगी, तो फिर थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती चीज़ें। नाउ ये वाली मसल आती है यहाँ पे चीक मसल विच इज़ बक्सीनेटर मसल। ठीक है, और एक लास्ट मसल जो हम लोग को इस डायग्राम में ड्रॉ करनी है वो है यहाँ पे चिन के ऊपर, एंड द नेम ऑफ मसल इज़ मेंटालिस। मेंटालिस मसल जो है वो रिंकलिंग ऑफ चिन के काम आ रही है, जो कन्फ्यूजन वाला एक्सप्रेशन होता है ना, दैट इज शोन बाय मेंटालिस। एंड जो ये बक्सीनेटर मसल थी आपकी चीक के ऊपर, इसका फंक्शन इज विस्लिंग, ब्लोइंग, किसिंग एक्सेट्रा। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी ना हम लोग ये मसल्स को सबको लेबल कर लेते हैं। सो सबसे पहले मैंने बताई थी ये वाली मसल, इट्स नेम इज ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई, एंड इसका फंक्शन क्या था। फंक्शन वैसे हम लोग ना बाद में टैबुलर फॉर्म में डिस्कस कर लेंगे, अभी यहाँ पर सिर्फ लेबलिंग कर लेते हैं। फंक्शन साथ साथ डिस्कस भी कर लेते हैं जिससे कि याद हो जाए। ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई का फंक्शन वॉज क्लोजिंग ऑफ आई, देन दिस मसल वॉज कॉर्रुगेटर सुपरसिलाई, ये किस में काम आती थी, फ्राउनिंग वाले एक्सप्रेशंस देने में। देन दिस मसल वॉज प्रोसीरस, प्रोसीरस मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसवर्स ट्विंकलिंग ऑफ आई। ठीक है, देन ये वाली मसल आती है, ये वाली कौन सी है, कंप्रेसर नेज़ाई। ठीक है, फिर ये वाली मसल है, इसके ना नाम से बहुत ज़्यादा डर सा लगेगा, मतलब क्योंकि काफ़ी बड़ा सा नाम है, दूसरे कलर से मार्क कर देती हूँ मैं। इट इज़ लिवेटर लेबियाई सुपीरियरिस एलिक्वे नेज़ाई। तो इसके नाम से इसका एक्शन भी पता चल रहा है, देखो लिवेटर लेबियाई सुपीरियरिस एलिवेट करेगी कौन सा, अपर लिप को, एंड एलिक्वे नेज़ाई इला ऑफ नोज से पास हो रही है तो नोज़ को डायलेट भी करेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाली मसल पे आ जाते हैं, फिर नेक्स्ट वाली मसल पे आ जाते हैं। इट इज़ लिवेटर लेबियाई सुपीरियरिस, ये एल ऑफ नोज से पास नहीं हो रही तो नोज़ के डायलेशन में इसका कोई रोल नहीं होएगा। नेक्स्ट मसल वॉज ज़ाइगोमेटिकस माइनर, एंड लास्ट जो एंगल ऑफ लिप पे इंसर्ट हो रही है दैट इज ज़ाइगोमेटिकस मेजर। राइट, नाउ ये वाली मसल जो हॉरिजॉन्टल मसल थी उसका नाम था राइजोरियस। कौन सा नाम था, राइजोरियस, ये ग्रीनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। देन ये वाली मसल जो है वो एंगल ऑफ लिप को डिप्रेस कर रही है, सो इट इज़ डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस, एंड ये लोअर लिप को डिप्रेस कर रही है तो इट इज़ डिप्रेसर लेबियाई इन्फीरियोरिस। राइट, फिर ये चिन के ऊपर जो मसल प्रेजेंट थी इसका नाम है मेंटालिस। मेंटालिस किस लिए काम आती है, फॉर रिंकलिंग ऑफ चिन, मतलब कंफ्यूज जो एक्सप्रेशन होते हैं उसके लिए ना। ये वाली जो मसल है ये भी वही डिप्रेसर लेबियाई इन्फीरियोरिस, डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस। फिर ये वाली जो मसल है दूसरी साइड भी होगी दो, ये बट एक ही साइड ड्रॉ करिए, इट इज़ लिवेटर एंगुलाई ऑरिस, ये एंगल ऑफ लिप को एलिवेट करने का काम करती है। एंड दिस मसल इज़ बक्सीनेटर, जो चीक की मसल होती है ना दैट इज़ बक्सीनेटर। क्या हो रहा है ये,
राइट ना, काफ़ी सारी मसल्स हैं, इतनी सारी मसल्स याद हो जाएंगे काफ़ी डिफिकल्ट है, एंड सबका ऑरिजिन, इंसर्शन, एक्शन ये सब नहीं याद कर सकते, लेकिन एक्शन तो सबका पता ही होना चाहिए। एक्शन अगर आप किसी मसल का नहीं पता करोगे तो वाइवा में प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी थ्योरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो शोक में आता है मसल्स के ऊपर, उनमें से 2-3 कॉमन है, तो आप उनका ऊपर मतलब आना चाहिए। तो उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। वन ऑफ देम इज़ बक्सीनेटर। बक्सीनेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी इज़ ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई एंड तीसरी इज़ ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस। अच्छा, लेबलिंग रहेगी ना ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस की, इधर कर देती हूँ मैं। ये वाली इज़ ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस, ठीक है। ये 3 मसल्स हैं, इनके तो आपको मतलब सारी चीज़ें आनी चाहिए, ऑरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, ठीक है। इनके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाती हूँ क्वेश्चंस के ऊपर। बाकी अभी हम लोग ना टैबुलर फॉर्म में मसल्स के एक्शंस डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट आपके पास नोट्स की फॉर्म में सारी चीज़ें अवेलेबल हों, राइट। तो द फर्स्ट मसल इज ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है क्लोजिंग ऑफ आईज को क्लोज करेगी। नेक्स्ट इज ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस। इसका काम क्या होता है? क्लोजिंग ऑफ माउथ, ठीक है। थर्ड इज प्रोसीरस। प्रोसीरस का काम क्या होता है? ट्रांसवर्स रिंकलिंग ऑफ नोज। नोज की ट्रांसवर्स रिंकलिंग के काम होते हैं। मीन्स नॉर्मली जब छी वाला एक्सप्रेशन आप बनाते हो ना, मीन व्हेन यू डोंट लाइक समथिंग, तो जो ट्रांसवर्स रिंकलिंग होती है नोज के ऊपर, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोसीरस एंड इट इज प्रेजेंट एट द रूट ऑफ नोज, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉरुगेटर सुपरसिलाई। इसका नाम क्या होता है? मतलब जब आप फ्राउनिंग एक्सप्रेशंस शो करते हो, मीन्स टू शो दैट यू आर एंग्री, तो आपकी ये वाली मसल काम करती है। नेक्स्ट ये बहुत बड़ी सी मसल है, लिवेटर। आई होप आपको अब तक तो ये याद हो जानी चाहिए। लिवेटर लेवियाई सुपीरियरिस एलिक्वे लेवियाई। ये क्या काम करती है? इट एलिवेट्स द अपर लिप एंड डायलेट्स द नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स को डायलेट करती है। वहीं पे इसकी एंटागोनिस्टिक मसल भी आती है, कंप्रेसर नेज़ाई। कंप्रेसर नेज़ाई ये क्या कर रही है? कंप्रेसेस द नोज, कंप्रेसेस द नॉस्ट्रल्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है लिवेटर लेवियाई सुपीरियरिस। ये वाली जो मसल है ये क्या करती है? नॉर्मल एलिवेट्स द अपर लिप, राइट। नेक्स्ट इज ज़ाइगोमेटिकस माइनर। ये भी क्या करती है? एलिवेट करती है अपर लिप को, एलिवेट्स अपर लिप। नेक्स्ट आती है ज़ाइगोमेटिकस मेजर। ये एंगल ऑफ लिप के ऊपर इंसर्ट होती थी, तो ये स्माइलिंग की मसल होती है, ठीक है। मीन्स एलिवेट्स एंगल ऑफ लिप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, अब एंगल ऑफ लिप को एलिवेट ज़ाइगोमेटिकस मेजर करती है, और डिप्रेस कौन करती है? डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस। ये क्या करती है? डिप्रेसेस एंगल ऑफ लिप। अब इसकी एंटागोनिस्टिक मसल कौन सी थी? लिवेटर एंगुलाई ऑरिस, ठीक है। एलिवेट करके अपर लिप को। नेक्स्ट इज मेंटालिस। मेंटालिस वॉज प्रेजेंट इन योर चिन एरिया, सब मेंटल रीजन जो होता है वहाँ पर प्रेजेंट थी। एंड इसका फंक्शन क्या होता है? रिंकलिंग ऑफ चिन। रिंकलिंग ऑफ चिन के काम आती है ये, और कन्फ्यूजन के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो शो करती है, ठीक है। नेक्स्ट मसल वॉज राइजोरियस। ये एक हॉरिजॉन्टल मसल थी ना बीच में, मतलब जैसे ये आपका ये आपकी ओरल कैविटी, तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल मसल जा रही थी, तो ये किसके काम आती है? ग्रिनिंग के। ग्रिनिंग के एक्सप्रेशन शो करती है ये वाली मसल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज बक्सीनेटर। बक्सीनेटर जो है वो आपकी चीक मसल थी, एंड इसके फंक्शन क्या क्या थे? ब्लोइंग, विस्लिंग, किसिंग एक्सेट्रा। ये जो चीक की मसल होती है दैट इज़ बक्सीनेटर। फिर एक और मसल होती है आपकी प्लेटिस्मा मसल होती है, दैट इज़ एक्चुअली द मसल ऑफ नेक। मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी। ये जो होती है नेक के अंदर प्रेजेंट होती है, एंड ये फियर के एक्सप्रेशन शो करती है, ठीक है। नेक के सुपरफिशियल फेशिया के अंदर इसका इंसर्शन होता है, एंड इट इज़ यूज्ड टू शो द एक्सप्रेशंस ऑफ फियर। ना अभी एक बार ना नर्व सप्लाई देख लो आप फेशियल मसल्स की। जो नर्व्स ऑफ फेस मसल्स ऑफ फेस हैं, दे आर सप्लाइड बाय फेशियल नर्व। दे आर सप्लाइड बाय विच नर्व? फेशियल नर्व। दिस इज क्रेनियल नर्व नंबर 7,
ठीक है। फेशियल नर्व जो है वो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर एंटर करती है। लेट्स से दिस इज योर पैरोटिड ग्लैंड, इस तरफ ये इसका डक्ट है, डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, सेंसस डक्ट। तो यहाँ से मान लो फेशियल नर्व आपकी आई, तो इट विल डिवाइड इनटू 5 पार्ट्स। होल्ड ऑन, सॉरी। तो इट विल डिवाइड इनटू 5 पार्ट्स, 1 2 3 4 एंड 5। फिर आपके 5 ब्रांचेस हो गई। तो जो पहली वाली ब्रांच है सबसे ऊपर जाती है, दैट इज़ द टेम्पोरल ब्रांच, उसके नीचे जो आती है दैट इज़ द ज़ाइगोमैटिक ब्रांच, मतलब चीक एरिया में जाती है। फिर आती है बक्कल ब्रांच। वैसे तो बक्कल के 2 पार्ट होते हैं, अपर बक्कल एंड लोअर बक्कल, एक डक्ट के ऊपर से जाता है, चलो अलग ही कर लो। दिस इज़ योर अपर बक्कल ब्रांच एंड दिस इज़ योर लोअर बक्कल। फिर दिस इज़ मार्जिनल मैंडिबुलर, जो बेस ऑफ मैंडिबल के पास से जाती है, मार्जिनल मैंडिबुलर। एंड लास्ट वन इज़ सर्वाइकल ब्रांच, ये जाती है तुम्हारे नेक से, मतलब नेक एरिया में जाती है, ठीक है। दिस वॉज योर क्रेनियल नर्व नंबर 7, फेशियल नर्व होती है, ठीक है। तो इन रीजन्स में जो मसल पड़ती है वो उस मसल को सप्लाई करते हुए जाते हैं। सर्वाइकल ब्रांच जो होती है वो किसको सप्लाई करती है, वो करती है प्लेटिस्मा मसल को सप्लाई। किसको करती हैं, प्लेटिस्मा, जो नेक्स्ट इमेज है मसल्स ऑफ फीस की, टेकन फ्रॉम ग्रेज एनाटॉमी। अभी सबसे पहले हम ये वाली मसल देखते हैं, ये आपने स्कैल्प के अंदर पड़ी हुई होगी, जो ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस थी। दिस इज़ द फ्रंटल बेली ऑफ ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस, ठीक है। ये बीच में उसका एपोन्यूरोसिस है, गीलिया एपोन्यूरोटिका, पीछे इसकी ऑक्सीपिटल बेली है। बट अभी हम लोग सिर्फ फेस की मसल्स कर रहे हैं, तो सिर्फ फ्रंटल बेली हमारे काम की है। नाउ ये जो मसल है जो आइस के अराउंड प्रेजेंट है, दिस प्रेजेंट अराउंड द ऑर्बिट, दिस इज ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस, सॉरी। नाउ ये जो मसल है जो आपकी ऑर्बिट के अराउंड प्रेजेंट है, दिस इज ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई, ठीक है। फिर ये रूट ऑफ नोज़ के ऊपर ये वाली जो मसल प्रेजेंट है, दैट इज़ द प्रोसीरस मसल। नाउ नोज़ के ऊपर जो प्रेजेंट होती है, दैट इज़ कंप्रेसर नेज़ाई, उसके ऊपर ये जो बड़ी सी मसल आ रही होती है, मतलब ये वाली जो मसल है लंबी सी, जो लेट मी यूज़ द हाइलाइटर, ये वाली जो मसल है, कलर नहीं दिखा इसका, तो ये जो मसल है ये वाली जो यहाँ से आ रही है, इसका नाम क्या है, लिवेटर लेवियाई सुपीरियोरिस एलिक्वेनिज़ाई, राइट। नाउ इसके जो जस्ट अंदर की साइड होती है, जो एलाउड नोज से पास नहीं करती, इसका नाम इस लिवेटर लेवियाई सुपीरियोरिस। नाउ ये वाली जो मसल है जो अपर लिप को एलिवेट करती है बट एंगल पे इंसर्ट नहीं होती, दैट इज़ योर ज़ाइगोमैटिकस माइनर। एंड ये वाली जो मसल है दैट इज़ योर ज़ाइगोमैटिकस मेजर। वाई? बिकॉज ये कहाँ पे इंसर्ट हो रही है, इसका इंसर्शन हो रहा है आपका एंगल ऑफ लिप के ऊपर। एंगल ऑफ लिप पे इंसर्ट हो रहा है तो एंगल ऑफ लिप को एलिवेट करेंगे एंड इट इज़ योर मसल ऑफ स्माइल, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं नीचे वाले मसल्स की। कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। ये जो मसल है अराउंड योर ओरल कैविटी, दैट इज़ योर ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस, ठीक है। फिर नीचे ये वाली जो मसल जा रही होती है, ये वाली जो मसल है, दिस इज़ योर डिप्रेसर लेवियाई इंफीरियोरिस। फिर ये जो आपके सबमेंटल रीजन में प्रेजेंट होती है मसल, ये वाली, दिस इज़ योर मेंटालिस, ठीक है। फिर यहाँ पे एक आपकी हॉरिजॉन्टल मसल भी प्रेजेंट होती है, ये वाली, मतलब ये यहाँ से ऐसे हॉरिजॉन्टल करते हैं, ग्रीनिंग के एक्सप्रेशन शो करती है, सो दैट इज़ योर राइजोरियस मसल। एंड ये जो बड़ी सी मसल है यहाँ पर, ये वाली जो पूरी मसल है ना बड़ी सी, नेक रीजन में जो प्रेजेंट है, दिस इज़ योर प्लेटिस्मा, ठीक है, दिस इज़ योर प्लेटिस्मा। तो अभी के लिए तो इतनी मसल्स हैं, बाकी आई होप सारी